आप सभी भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, जवानों का और प्रभु के दास दासियों का मॉर्निंग मन्ना में स्वागत है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के जीवन से समुदाय के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। पुराने नियम लय व्यवस्था 19 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी पक्की बालों को ना चुनना। 9 पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तब कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना, कुछ हिस्सा छोड़ देना और काटे हुए खेत की गिरी हुई पक्की बालें चुन मत लेना, बटोर मत लेना, उन्हें पड़े रहने देना। परमेश्वर इस तरीके का आदेश अपने लोगों को, यानी अपने समुदाय के लोगों को दे रहे हैं। और मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर अपने लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को ऐसा आदेश दे रहे हैं? आइए हम 10वें पद में भी देखें। वहां पर क्या लिखा हुआ है, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने सरल तरीके से परमेश्वर समुदाय, जो परमेश्वर का समुदाय है, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको आदेश दे रहे हैं, परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहे हैं कि जब तुम अपने खेतों को काटना तो कोने कोने के हिस्सों को छोड़ देना, सारा खेत मत काट लेना। और तुम्हारे खेत काटते समय जो पकी हुई बालें गिर जाएं उन्हें मत उठाना। और मेरे प्रियो, वो आगे कहता है कि दाना दाना न तोड़ लेना, परंतु कुछ जो है वो छोड़ देना। और उसके बाद वो कहता है कि जब तुम अपनी दाख की बारी के झाड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना और दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर समुदाय से प्रेम करता है, परमेश्वर समुदाय चाहता है। और समुदाय का जो महत्व है वो यही है, एक दूसरे की हित की सोचना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना। परमेश्वर जिस स्वस्थ समुदाय का निर्माण कर रहा है, उस समुदाय के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको चेता रहा है कि जब तुम अपने खेत को काटना तो कोने कोने को छोड़ देना, जो पकी हुई बालें गिर जाएं उन्हें गिरे रहने देना, उठाना मत। और जब तुम्हारे अंगूर, जब तुम उसको झाड़ो और वो गिर जाए तो गिरे हुए को मत बटोरना और दाना दाना मत बटोर लेना, दाना दाना मत तोड़ लेना, कुछ छोड़ देना। और आगे मेरे प्रियो, परमेश्वर इस चीज को स्पष्ट करते हैं
उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। परमेश्वर लोग केंद्रित परमेश्वर है। परमेश्वर समुदाय केंद्रित है। इसलिए जब उसने आदम को बनाया तो उसने यही कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और उसने उसके साथ उसकी सहायक के रूप में स्त्री को बनाया और उन दोनों को एक साथ अदम की वाटिका में रखा और उन्हें आशीष दी। यहां पर भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर के समुदाय के प्रति प्रेम को देख रहे हैं। साथ ही साथ हम व्यवस्था विवरण 24 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को देखेंगे मेरे प्रियो। 19 पद में लिखा है, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौटना। वो परदेसी, अनाथ और विधवाओं के लिए वहीं छोड़ देना, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों को आशीष देगा। और 20 पद में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना। वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाएगा। देखिए परमेश्वर कितना अधिक अपने लोगों के प्रति अपने जागरूकता को दिखा रहे हैं। बताना चाहते हैं कि जो समुदाय है, जिस समुदाय का गठन परमेश्वर करना चाहते हैं, वो समुदाय कैसा हो? केयरिंग हो, एक दूसरे की इज्जत करने वाला, एक दूसरे की सह लेने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाला हो। और आरंभ से मेरे प्रियो हम यही देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहां पर भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर अपने समुदाय को, कम्युनिटी को, जो परमेश्वर की कम्युनिटी है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम उन गरीब, परदेसी, अनाथ, विधवाओं के लिए अपने खेत के कुछ हिस्सों को, पके हुए बालों को जो गिर जाए उन्हें छोड़ देना। जो अंगूर तेरे पेड़ के झड़ जाएं और नीचे पड़े रहे, उन्हें मत उठाना, उन्हें मत बटोरना, उन्हें छोड़ देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समुदाय का गठन कर रहे हैं। वो समुदाय जो आपसी भाईचारे पर हो, वो समुदाय जो एक दूसरे की इज्जत करता हो, जहां पर सब कुछ साझे का हो, जहां पर सब कुछ एक दूसरे के प्रति बलिदान हो, एक दूसरे के प्रति चिंता हो। और आज मेरे प्रियो, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वो समाज कलीसिया है, और कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे के प्रति इज्जत देने वाले, इज्जत करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की हित की सोचने वाले होने चाहिए। तो आइए हम भी इस समुदाय का हिस्सा हो, इस समुदाय के साथ जुड़े, हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवादी हूँ इन वचनों के लिए कि प्रभु आप परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शुरू से आरंभ से प्रभु हम देखते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शंस को दिए, मनुष्य को इंस्ट्रक्शन दिए ताकि समुदाय जो कलीसिया है आप उसे आए और अपने साथ लेकर जा सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु के दास दासी, बड़े बुजुर्ग, जवान, विश्वासी जन जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक प्रभु उस स्वस्थ समुदाय का हिस्सा हो सके। और परमेश्वर पिता आपकी कृपा और आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत संभाले और अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से भरपूर करें। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, बाइबल अध्ययन चाहता है कि हमारे साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़े, हमारे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करें। और यदि आप में से और कोई है जो आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है, प्रति रविवार की आराधना रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव पर हम होते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप को आप फेसबुक पर जाकर जुड़ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। और मॉर्निंग मन्ना के द्वारा जो आपको आशीषें मिल रही हैं, YouTube के इस लिंक को अपने परिवारजनों में, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें ताकि जैसे आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हो। प्रभु आप सबको अपनी दया से भरपूर करें। जय मसीह।